सुदामा के पास गरीबी क्यों है, इसका कारण ही नहीं पर ध्यान पे जरा विचार करिए। उज्जैन में जब सुदामा जी पढ़ते थे ना, अब ये छाजे पे पहुंच जाए से काम के छाजे पे, हाँ बूंदी खा लिया और जब पहुंच जाओ से भैया छाजे पे उनके रिश्तेदार आनंद दे रहे सब दुपट्टा साफ ही सोल यानी का लाए क्या दिले होते पहुंच जाओ, सब पहुंचो भैया घर घटना तेरन चोरी का सीता में कथा की और ध्यान दें सुन भैया बढ़िया दे बोल बच्चों। आज मेरे सुदामा जी के, सुदामा और भगवान कृष्ण बड़े मित्र हैं। एकदम की गुरु माता ने घर पर अधबलो हाथ बनाए, अधबलो बनाते उन्होंने चना पकाए, चना उस समय उस जमाने की बात, थोड़े बहुत भीख मांगकर गुरु जी लाए थे सबके लिए बनाए, तो जितने भी गुरुकुल में बच्चे रहते हैं सबको दे दिए, भगवान भी खा गए। और सुदामा जी लकड़ी लेने गए थे तो गुरु माता ने उनके चना एक कटोरी में रख करके रख दिए बाहर, बोले आके खा लेगा। इतने में ही एक संत वहां आ गया और उसने आकर कहा कि माई भूख लगी है, कुछ खाने मिलेगा? तो गुरु माता ने कह दिया कि अब तो घर पर कुछ नहीं है बाबा, मांग में जाएंगे तो बाद में शाम को बनेगा, जो था वो खा लिया। बाबा की नजर उस बर्तन पर पड़ी जहाँ सुदामा जी के चने रखे थे। बोले ये रखे तो है, बोले किसी और का भाग है, निकल गया, झूठा हो गया, संत को दे नहीं सकते। और इतने में ही उस संत ने श्राप दे दिया कि जो भी इस अन्न को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। कौन खा गए? सुदामा जी खा गए थे, भगवान कृष्ण रह गए थे खाने के लिए, सब खा गए। अब बाबा जी ने श्राप दे दी। भगवान सुदामा जी से मित्रता बहुत विशेष है और सुदामा जी को उस बात का पता लग गया और गुरु माता ने किसी से कहा नहीं। तो सुदामा जी आए और भगवान कृष्ण के चनाओं को खा गए। क्यों? कि मैंने सुन लिया है, मैं गरीबी में रह सकता हूं लेकिन अब मेरा मित्र गरीबी सहन नहीं कर सकता। मैं जहर की गोली खाकर के मर जाऊंगा लेकिन अपने मित्र को नहीं मरने दूंगा। धन्य है सुदामा के बारे में। आज की दुनिया में ऐसे मित्र हैं जो अपने लिए, अपने आप, अपने मित्र के लिए शराब को अग्र लगा लिया। कोई कोई कहते हैं, कई संतों का भाव है कि सुदामा कृष्ण जंगल में लकड़ी लेने गए, माता ने उन्हें चना देती है सूखे खाने के लिए ले जाना, दोनों लकड़ी काटने लगे, बरसात होने लगी, पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी ऊपर की डाली पर है, भगवान नीचे की डाली पर है। सुदामा जी को झिम बरसात, सुदामा जी ने चने उठाए और खाने लगे, कटर कटर आवाज होने लगी। भगवान बोले सुदामा भाई की आवाज हो रही है? बोले महाराज ठंड के मारे बत्ती बोल रही है। और सवाद में वो भी खब गए, ये विद्वानों का मत है। और नीचे उतर कर आए तो मेरे प्रभु ने कहा सुदामा भूख लगी है। सुदामा ने दांत दिखा दिए, बोले भाई सर्दी लग रही थी और ठंड ज्यादा थी इसलिए आनंद ही आनंद में पूरे खा लिए। भगवान के अंदर की आत्मा ने श्राप दिया, ऐसा विद्वानों का मत है। लेकिन विचार करिए प्यारे, ये दो जगह मत बताया है विद्वानों, इसीलिए तो कहा है गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के हो मेरे धन के हो तोरी। आजकल दोस्ती कहाँ करेंगे तो पैसा वाले हैं, आजकल दोस्ती कहाँ करेंगे ताकि जो फायदा होगा, आजकल दोस्ती कहाँ करेंगे ताकि जो जरियो दिखे हो। सुदामा जी भगवान के मित्र है। सुदामा जी का विवाह हुआ, सुशीला उनकी पत्नी है। इतनी गरीबी है क्या रे, इतनी गरीबी कि सुबह खाए तो शाम को नहीं और शाम को खाए तो सुबह नहीं, इतनी गरीबी सुदामा जी के जीवन में। गरीब होना अलग बात, गरीब होना अलग बात, लेकिन कई जरा गौर करके सुने, आध घंटे में पूरी कथा आपको बता देंगे। वो कमेटी का कहना है जल्दी करना, इसलिए ध्यान दे लेना। सुदामा भगवान के घर नहीं गए महाराज जी, भगवान के घर सुदामा जी नहीं गए हैं। पहले भगवान 3 बार सुदामा जी के घर भीख मांगने आए। इतना बड़ा राजा द्वारिकाधीश एक गरीब के घर 3 बार आया। बोले कैसे? जिस दिन से मेरे भगवान का विवाह हुआ, जिस दिन से विवाह होता है तो कोई तो बासी खाया में
कऊ की पत्नी तो भैया रोटी करी टिफिन लगा के धत्तो चाहे पुसे या ठंडी हो आ गई तो मुझे खा देंगे। और काऊ की पत्नी हो गए, काऊ की अंचुबरी रख दे और काऊ को जो है कि भैया हमारे तो आवेंगे तुरंत ही गैस पे डालनी पड़ेगी। तो भगवान रोजाना गरम गरम रोटी खाते हैं और रुक्मणी जी के पास बैठते और कहते हैं सुन रही है मेरा एक मित्र है सुदामा। रोजाना जितने दिन शादी को हो गए रोजाना कहते मेरा मित्र है सुदामा। सुदामा अच्छा बोले हाँ। एक बार रुक्मणी बोली सुन रहे हो अपने सुदामा को राजा हो राजा। भगवान ने कह दिया कि सुदामा से बड़ा राजा संसार में कौन हो सकता है, मुझसे भी बड़ा राजा। अच्छा मुझसे भी बड़ा राजा है सुदामा। अच्छा बोले हाँ। रुक्मणी जी उठ गई लेने जाओ प्रिया हाथ जब तो माता बहन हट पड़ जाए तो वो काम करती। भगवान बोले कोई भूल जाएगा तो लेने जाओ आपसे भी बड़े हैं। बोले हाँ द्वारिका धीश भी लाइन में लगता है। भेष बदल कर भाई रुक्मणी जी ने भगवान सजा दिए। भगवान ने करके भिखारी बन गए, टूटा डंडा ले लिया, हाथ में भिक्षा पात्र ले लिया। तो सुदामा जी जब जमुना जी नहाने गए जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे बैठे हैं प्यारे, रहने के लिए छत नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, उसके घर भगवान गए तो देहरी पर जाकर आवाज दी माई भिक्षा बदई। सुशीला ने अंदर से कह दिया बाबा मेरे घर सूतल है। भगवान द्वारिका प्रिया रुक्मणी बोली को लाए नहीं अपने राजा सुदामा को लाया को नहीं ला। भगवान बातें बनाने बहुत आगे। भगवान बोले क्या बताएं 4 दिन में नंबर आ रहा था मिलने का, मेरा लाइन लगी थी सुदामा से मिलने की, लेकिन याद मुझे आपकी आ गई।